आप लोग भी जब कभी बैठो और मंथन करोगे, खुद के लिए भी करो और दूसरी वर्ल्ड में भी जो चल रहा है उसके लिए भी करोगे, एंड सी हाउ ब्यूटीफुली ही गिव द क्लोजर टू ऑल द ओपनिंग कर्मास। भले ही वो एक्शन वाइज हो, भले ही वो वाचा हो, भले ही वो संकल्प हो। इसके लिए बाबा बोलते हैं रात को सोते वक्त भी अगर हम बाबा को याद करते हुए सोते हैं तो दिन में जो भी अधूरे संकल्प रहते हैं ना, तो हमारे ब्यूटीफुल एंडिंग्स देता है उन अधूरे संकल्पों को। जैसे हम मधुबन पहुंचे हो, जैसे हम परम धाम पहुंचे हो, बाबा के साथ बैठे हो, वो अधूरे संकल्प हम सोचते हैं, उसकी क्लोजिंग बाबा अपने साथ देता है। कभी महसूस हुआ है इसका? मॉर्निंग में उठ के ऐसा महसूस होता है एकदम शांति, अरे आज सपने में मेरे बाबा आया था, बाबा मुझे यहाँ वहाँ घुमाने लेकर गया। हमें ऐसा लग रहा था कि मैं बाबा के साथ बैठी हुई हूँ, पूरी रात में बाबा के साथ बैठी हूँ। So these are the closures of our thoughts. When we sleep with बाबा, बाबा की याद में हम जब सोते हैं तो वो ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ में वो क्लोज करता है हमारे वो हाफ फिंगर जो रखे हुए थॉट्स के साथ। कभी देखना, इसीलिए बाबा बोलता है कि जब सोते हैं तब मुझे गुड नाइट करके सो, मुझे याद करते हुए सो, है ना, मेरे गीत गाते हुए सो। कि बाबा हमारे जो अधूरे संकल्प है उनको भी ब्यूटीफुल एंडिंग्स देता है। बस एक बात जो आपने वो योग की बताई, तो ये बाबा 8 घंटे योग के लिए बोलता है। तो ये जो जिस तरह से अभी हम मिल रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, वो सब योग में, अमृत वेला भी योग में आएगा। यस, बाकी जो दिन भर में हम कर्म में बाबा के साथ रहते हैं, वो निरंतर याद में आएगा। और वो भी योग में ही गिना जाता है। योग का एक पार्ट है निरंतर याद, एक छोटा सा पार्ट है, बट उसका अलग ही एक अपना आइडेंटिटी है, अपनी ही आइडेंटिटी है निरंतर याद। क्योंकि वो भी तो कनेक्ट हम बाबा से ही हो रहे हैं, आइडेंटिटी अलग है। पर 8 घंटा योग, और बाबा बोलते हैं ना 8 घंटे कर्म निर्वाह अर्थ आपको कर्म करना है, वो हमको सहूलियत देता है। सहूलियत यानी हमें लिबरल छोड़ता है कि कभी समझो, क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिस नहीं है ना अभी तक बाबा की याद में रहने की, निरंतर याद में रहने की। तो हमें गिल्ट ना हो, हमें दुख ना हो कि बाबा अरे मैं तो तुझे भूल ही गया, बाबा मैं ये काम करता हूँ तुझे भूल ही गया। तो वो हम रोते नहीं बैठना चाहिए। इसके लिए भी बाबा हमको वो लिबरल छोड़ता है 8 घंटा। ठीक है तुम तुम्हारा वक्त बिताओ, है ना, इसके लिए। नहीं तो बाबा तो बोलता है निरंतर याद में रहो। अगर तुम्हें उड़ती कला में जाना है तो निरंतर याद में रहो। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कि वाचा से भी हमें कैसे रहना है। ये अनजाने में ही हमने, ये डिस्कशन में ही हमने ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो कंप्लीट किया। वाचा एंड मनसा। मनसा से हमें कैसे किस तरीके से हमको संकट पूरे करना है, प्रकाश देना है। जो हम 63 जन्मों में जिनको अशांत कर कर आए हैं, जिनको कुछ कमिटमेंट्स कर कर आए हैं, जो भी कुछ है, तो हमको प्रकाश देके उनको कंप्लीट करना है। ये हो गया मनसा द्वारा। और वाचा द्वारा तो हम कर ही रहे हैं। वाचा द्वारा अगर किसी से कुछ रूडली बात की हो, या किसी से ना हमने इररिस्पेक्टिव वर्ड्स बोले हो, या कुछ भी हो, तो ऐसे टाइम पे भी बाबा हमें याद दिलाता है। कभी बचपन में ऐसी हरकतें हमसे हो जाती है कि स्कूल में टीचर्स के साथ में कभी हम काफ़ी मिसबिहेव करते हैं। कोई कोई टीचर बहुत सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी ये होते हैं कि हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। स्पेशली पीटी टीचर्स हैं, फिजिकल ट्रेनिंग वाले हैं, या ड्राइंग वाले हैं ना, जो आर्ट हमें सिखाते हैं। अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो हमें जो सब्जेक्ट बहुत पसंद है हम बहुत सिंसियरली काम करते हैं, और जो सब्जेक्ट नहीं पसंद है हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना, कभी कभी उनके साथ मिसबिहेव भी कर देते हैं। तो ये भी सारी बातें हमारी क्लोजर्स में आती हैं। तो जब हम बैठते हैं योग में, तो ये भी सारे संकल्प हमें याद आते हैं, ये बाबा याद दिलाता है। वो हर वो हमारे साथ में जो पढ़े हैं स्टूडेंट्स जो थे हमारे, क्लासमेट्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, जो अभी छूट चुके हैं, बड़े हुए हैं, तो हम जैसे किसी के ना ट्रांसफ़र जॉब्स होते हैं,
कभी इस स्टेट से उस स्टेट में, हमारे काफ़ी नेबर्स होते हैं, उन नेबर्स के साथ में कमिटमेंट्स छोड़ करके आए हुए रहते हैं बहुत सारे। इसी एक ही जगह में हमारे ट्रांसफ़र वाली जॉब्स बहुत होते हैं, तो इनके तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रहते हैं। अगर आप देखोगे इतने सारे ट्रांसफ़र जॉब्स होते हैं, इतने सारे हमारे नेबर्स और परिवार बन जाते हैं, और वो अधूरे छोड़ के फिर हम किसी जगह पे बनाते हैं, तो इतना उनके लिए तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्लोजर दे रहे हैं। तो ऐसे वक्त में बाबा बहुत हेल्प करता है उनको। और एक दूसरा विधि है ये क्लोजर देने के लिए, जैसे हम सेंटर में डोनेट करते हैं पैसे, सेंटर हो या मंदिरों में हो, कहीं पे भी हम डोनेशन करते हैं, और बाबा को बीच में रख के जब हम डोनेट करते हैं, संकल्प, सिर्फ पैसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई भी चीज़ का डोनेशन हम जब करते हैं तो बाबा को जब हम बीच में रखते हैं तो बाबा निमित्त बन जाता है, हमारे वो रिमेनिंग अकाउंट्स हैं उनको क्लोज डाउन कर देते हैं। ये भी एक बहुत इजी वे आउट है। हमारे 63 जन्मों के कितने हिसाब किताब होंगे सोचो आप, है ना। उनको क्लोज डाउन करने के लिए भी बाबा निमित्त बन जाता है। अब कभी देखना जरूर कि कोई आके हमारे पास पैसे दे के चले जाता है, अब वो बोलेगा कि आप कुछ भी कर लो, इसको यूज कर लो आप किसी भी तरीके से, आपको जो जिसको भी देना होगा ये आप दे देना। कभी कोई त्योहार आता है, कुछ आता है, हमें गिफ्ट दे के चले जाता है, और बाबा क्या बोलता है, किसी से गिफ्ट नहीं लेना, तो वो हमें वापस से वो देने लगाता है। तो हम उसी आत्मा को नहीं देना है, हमको ऐसी जरूरत भरी आत्मा को देना है जिसको ये जरूरत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा हमें यूज कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, एज एन इंस्ट्रूमेंट। जिसने हमें गिफ्ट दिया है उसका कर्जा चुकता करने के, इसको जरूरत है तो उसको देने, है ना। कितना वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट बनाता है बाबा हमें। तो इस तरीके से बाबा हम बच्चों को यूज भी कर लेता है, हमारे हिसाब किताब किसी और के साथ भी चुकता करा देता है, और हमें भी कहीं ना कहीं निमित्त बना देता है किसी और के हिसाब किताब चुकता कराने के लिए। तो कभी भी हाँ जी का पाठ बजाना है, क्या, हाँ जी का पाठ। जब भी जो भी सेवा आए हमारे पास, जैसी भी सेवा आए, हर रूप में हाँ जी, और बाबा को मध्य बीच में रख के उनको पास आउट करना है। हम बिल्कुल नहीं, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है वो। क्यों? क्योंकि हम दातापन की स्थिति में है, हमें वो यूज नहीं करता है। हमें दातापन की स्थिति में स्थित हो आगे बढ़ाना, ठीक है। सेवा को आगे बढ़ाना, आप क्या कह रहे हैं, ये क्लियर नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास काफी सारी चीजें ज्यादा है, समझ लो अभी मैं जैसे डोनेट किए हुए कपड़े यूज कर, बराबर, मैं नए कपड़े नहीं खरीदती। अब मेरे पास जिन्होंने सुना है उनको ऐसा लगता है कि नहीं है, हम भी अपने बहन को ना, वो अगर नहीं नया खरीदती है तो मैं कुछ तो भी ऐसे दूं मेरे पास जो पड़ा है। तो इस वजह से क्या हो गया है कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े जमा हो। अब मैं मना भी करती हूँ तो उनको भी ऐसे लगता है कि बहन हम कौन सा नया दे रहे हैं, आपको तो यूज किया हुआ ही दे रहे हैं, प्लीज रखो, हमारे लिए रखो। अब मुझे तो बाबा इजाजत नहीं देता इतने सारे कपड़े की ना वापिस से एक्यूमुलेट करने का। तो बाबा मुझे निमित्त बनाता है उन आत्माओं का, इस आत्माओं को देने की। अभी जैसे फ्लड्स आ गए या कुछ आ गया, ये शेयरिंग ऑफ कर्मास में आएगा, तो लॉ ऑफ कर्मा में मैं ये डिटेल में आपको समझाऊंगी किस तरीके से हम करते हैं ये बातें। तो मैं वो निमित्त बन जाती हूँ उन आत्माओं का, कहीं ना कहीं संबंध बना हुआ है, अधूरे रह चुके हैं कर्मास, वो कंप्लीट कर। तो मेरे पास जमा हो गया, मैंने जमा किया, वहाँ पे आगे बढ़ा दिया उसको, अपने तक मैं नहीं रखा। मुझे जितना जरूरत है उतना ही मैंने रखा है, बाकी का आगे बढ़ा। तो इस तरीके का सिर्फ कपड़ों का ही नहीं, इवन खाने पीने का हो, इवन पैसों का हो, कोई भी चीज हो, हमें सिर्फ नीड सेटिस्फाई करनी है। जितनी जरूरत है उतना ही हमारे तक रखना है, बाकी का सब आगे बढ़ाते जाना। जिसको जो जरूरत है
उनको आगे देते जाओ। आप निमित्त हो, किसी के कर्मों को क्लोज डाउन कर दीजिए। बाबा शायद आपको यूज कर रहा है माध्यम बढ़ाने के लिए।